मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम की बात होती है जी तो हिंदुस्तान के कण कण में भगवान श्री राम हैं। जी जी और फिर चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का भाई हो, उसकी आस्था और उसका जो वजूद है वो भगवान श्री राम के साथ निश्चित रूप से जुड़ जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, और अल्लामा जब उनको कह दिया गया तो उनसे बड़ा विद्वान शायर कोई हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। क्या बात है। तो जब उनको इमाम हिंद कहा गया, और हमने बचपन से एक कहावत सुनी अपने बुजुर्गों से कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस समय केवल एक ही नाम है, राम। और राम के वजूद पर जो लोग उंगली उठाते थे या जो लोग उनको शंका की दृष्टि से या उनके नाम पर गलत तरीके से राजनीति करते थे, आज उनको हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जवाब दे दिया है। और वो लोग परेशान हैं, ये लोग चंद लोग हैं जो वोट के लालच में और तुष्टीकरण की राजनीति के लालच में लगातार भगवान राम के नाम को भी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी जी और योगी जी जब राम राज्य की बात करते हैं तो उस राम राज्य के अंदर गरीब का कल्याण है, अंत्योदय की भावना है, और हर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर आदमी की एक अच्छाई के साथ एक उसकी मदद के तौर पर, जैसे हम कोरोना की बात करें, जब हिंदुस्तान की एक पहचान थी कि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन थी वो 40-50 साल लगते थे, लेकिन हम अब वैक्सीन दे रहे थे। अब जब बात होती है, जब युद्ध होता है कहीं, तो आज हिंदुस्तान की मध्यस्थता से युद्ध रुक जाते हैं। बातें जो लोग करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के जरिए करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। आप शुरू कर दें और युद्ध रोक दें, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया के अंदर ये एक जो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। और लोगों की जो गरीबों की दुआएं हैं, और मोदी जी और योगी जी जिस तरह का शासन चाहते थे, गुंडा राज खत्म हो, महिलाओं के साथ इंसाफ हो, और एक तरह से हर आदमी सुरक्षा की भावना के साथ जिए, वो अपने धर्म के अनुसार चले। आज कुछ ही लोग हैं जो केवल चंद उंगलियों पर रह गए हैं, जो भगवान श्री राम को नहीं मानते, और उनको दुनिया देख रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनका और बुरा दौर शुरू होगा। दानिश भाई, क्या कार्यक्रम करेंगे आप? 22 तारीख को क्या जिम्मेदारी है, कहाँ रहेंगे आप, क्या करने वाले हैं, क्या जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आज जो है राम के नाम पे आपको ये करना है, क्या कहाँ रहेंगे आप? देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जी हाँ, जी हाँ, निश्चित तौर पे एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जी। और इस दिन की खास बात यह है कि हर मजहब के लोगों ने आगे बढ़ के इस दिन का स्वागत किया है। वो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, और ये समाज में एकजुटता लाने का दिन है, ये समाज में भाईचारा बढ़ाने का दिन है। तो निश्चित तौर पे हम सब इस ऐतिहासिक दिन में हम सब सहभागी लेकिन होंगे। इसमें दो लोगों के बयान आपने पढ़े होंगे। आसाम के सांसद हैं, आपने देखा होगा अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अजमल साहब ने उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है 18 से 22 तारीख जो है मुस्लिम भाई ट्रेन में यात्रा ना करें, हैं? हाँ, घर से ना निकले जी। और दूसरा, अभी आपके मुरादाबाद के सांसद हसन साहब ने भी कह दिया कि मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं, और घर से निकलेंगे तो उनके साथ खतरा हो जाएगा। ये क्या बताना चाहते हैं? देखिए, यही तो कुछ ऐसे चंद नेता जी, जिन्होंने मुसलमानों का हितैषी बनने का नकाब ओढ़ के हमेशा मुस्लिम समाज को डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के उनका एक वोट बैंक की तरह मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया। ये बड़े ही दुख की बात है कि एक वो गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियां। तो ये वही बात है कि हमारे ही कौम के कुछ लोग हमारा पॉलिटिकल इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये तो पहली बात है जी। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज आम मुसलमान भी इनके सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। आज आम मुसलमान के अंदर एक विश्वास है जी हमारी सरकार के प्रति। आज आम मुसलमान के अंदर विकासवादी सोच के साथ आगे राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ने की ललक है। आज आम मुसलमान को तालीम चाहिए,
उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसको सुरक्षित माहौल चाहिए, जो कि हमारी गारंटी के साथ मोदी सरकार ने उसे देने का काम किया। जी 2014 से मैं थोड़ा 2014 में जी, जाना जी, चाहूंगा। जी। 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, तो ऐसे ही चंद लोग थे जो खास तौर पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को उन्होंने बहुत डराया। लेकिन साल दर साल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा होनी चाहिए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने काम किया।